Hello students, good morning to all of you. Today we will learn about the nation building and its problems. Nation building और उसकी problems क्या हैं? ये politics in India since independence. Politics in India since independence जो second half है आपके बुक का, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे what is nation building and what are the factors responsible for determining nation building. Nation building को बनाने में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं और नेशन बिल्डिंग होता क्या है. जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी बोलते हैं कि हमें भारत निर्माण करना है, नेशन बिल्ड करना है. वो क्या है, उसको आज हम उसके बारे में जानेंगे. What is nation building? What are the factors which determine nation building? By nation building we mean the efforts and steps taken in building the nation and try to create a feeling of oneness and unity among the people. Nation building we mean efforts. क्या है, हमारी कोशिशें हैं. Nation building we mean efforts and steps. वो steps और efforts taken in building the nation, जो एक नेशन को बिल्ड करने के लिए स्टेप्स और एफर्ट्स उठाई जाती हैं, जो स्टेप्स एंड एफर्ट्स की जाती हैं, एंड ट्राई टू क्रिएट ए फीलिंग ऑफ वननेस, और जिससे वननेस की फीलिंग जो है अमंग द इंडियंस में की जाती है, एकता की फीलिंग, वननेस की फीलिंग एंड यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों के बीच में एकता की फीलिंग जो है वो डेवलप की जाती है. ऐसे सिस्टम को नेशन बिल्डिंग कहते हैं. अब नेशन बिल्डिंग इज ए प्रोसेस इन विच पीपल ट्रांसफर एंड शिफ्ट देयर लॉयल्टी फ्रॉम ए लोकल टू नेशनल लेवल. नेशन बिल्डिंग का दूसरा मीनिंग मतलब इसके साथ ही है. तो क्या है, नेशन बिल्डिंग इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है इन विच पीपल, जिसमें लोग ट्रांसफर देयर लॉयल्टी, ट्रांसफर एंड शिफ्ट देयर लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी जो है उसको ट्रांसफर करते हैं और शिफ्ट करते हैं लोकल टू द नेशनल लेवल. लोकल मतलब अपने, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, किसी रिलीजन से है, लिंग्विस्टिक ग्रुप से है, एथनिक ग्रुप से है, कहीं किसी से भी बिलोंग करता है, वो लोकल फीलिंग्स को छोड़ के एक नेशन की फीलिंग्स के साथ अपनी फीलिंग्स जोड़ता है, अपनी लॉयल्टी को ट्रांसफर कर देता है लोकल से एक नेशनल लेवल तक, एक बड़े स्तर पर. इट इज ए प्रोसेस विच इनकलकेट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इनकलकेट्स मींस क्रिएट करना, पैदा करना ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसमें पैदा की जाती है. बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स द स्टेट, बिलोंगिंगनेस मींस स्टेट जो है, देश जो है, देश के प्रति अपनी बिलोंगिंग रखता है, अपने लोकल लेवल पे नहीं, अपने छोटे छोटे अपने जो इश्यूज हैं उनको छोड़ के एक नेशन के लिए, एक देश के लिए बिलोंगिंग रखता है, एंड इट्स पीपल, और उस देश के लोगों के लिए. इट इज एन इमेजिनेटिव एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट. अब ये इमेजिनेटिव भी है कंसेप्ट और थोड़ा सा साइकोलॉजिकली है, मतलब सोच समझ के और एक इमेजिनेशन की जाती है कि भाई हमें अपने लोकल जो इश्यूज हैं उनको ट्रांसफर करके, शिफ्ट करके, अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करके एक नेशन के साथ अपनी लॉयल्टी को बिलोंग करना है, कि जोड़ना है, और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए देखना है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं देखना है. दैट इज द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. अब इसमें कौन से फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं जिससे नेशन बिल्डिंग की भावना बढ़े, नेशन बिल्डिंग की फीलिंग्स बढ़े, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं डिटरमाइन करते हैं. तो देयर आर 4 factors for making the main 4 factors which makes the process of nation building. That is for spread of education. एजुकेशन का होना इसमें बहुत लाजमी है, एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल है. अगर एजुकेशन नहीं होगी, लिटरेसी नहीं होगी अमंग द पीपल, तो वो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस को डिटरमाइन करने में अपना योगदान नहीं देंगे. तो इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है. फॉर नेशन बिल्डिंग इट इज एसेंशियल दैट लेवल ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन अमंग द पीपल शुड बी वेरी हाई. लोगों के को एजुकेशन का होना, लिटरेसी का होना
हाई लेवल पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोअर लेवल की एजुकेशन से या मतलब अनपढ़ता से, इलिटरेसी से ये जो है नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस लोगों को समझ में नहीं आ सकता और वो अपने लोकल इश्यूज को नहीं छोड़ सकते, अपनी लोकल जो ट्रांसफर जो अपनी लॉयल्टी है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते और अपने पर्सनल इंटरेस्ट ही देखते रहते हैं और नेशन बिल्डिंग के लिए अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशन बिल्डिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विच डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और थर्ड है मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? मास मीडिया हो गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो अखबार वाले होते हैं, टीवी वाले होते हैं, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये मास मीडिया है। मास मीडिया इन नेशन बिल्डिंग, मास मीडिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस, इसमें क्या होना चाहिए कि जो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले हैं, उनको कोई भी न्यूज़ देनी है तो वो ऑनेस्टी से दें और फ्री एंड फेयर होके दें, किसी के डर के या किसी के दबाव में, जब प्रेशर में आकर जब वो न्यूज़ देते हैं, लोगों के सामने कोई इश्यूज लाते हैं, तो उससे जो है वो गलत इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फोर्थ है गुड लीडरशिप, और फोर्थ है गुड लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए। कमिटेड लीडरशिप कैसी होनी चाहिए? कमिटेड हो, जो लोगों के साथ प्रॉमिस करते हैं लीडर्स वो पूरा उसको करें, कमिटेड होनी चाहिए, डेडिकेटेड होनी चाहिए, अपने काम के लिए हर टाइम वो तैयार रहने चाहिए, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड, और डिवोटेड भी होने चाहिए। डिवोटेड लीडरशिप इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे फैक्टर्स एंड मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग।